लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता। दोस्तों आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, भगवत गीता से बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या किया कि थर्ड चैप्टर के ऊपर बात की, तो हम इस वीडियो में चौथे चैप्टर से बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो जानने के लिए क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई इंटेलिजेंट बंदा चाहते हो तो क्या कीजिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहली सीख है, महात्माओं के पदचिन्हों का अनुसरण करें। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, प्राचीन काल में समस्त महात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि महात्मा लोग भौतिक मोह से हमेशा परे होते हैं और वो हमेशा भगवान की दिव्य प्रकृति को जानकर ही हमेशा कर्म करते हैं। इससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। इसलिए हम उनका अनुसरण करेंगे तो हम भी उस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। इसलिए महात्माओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। और दूसरी सीख है, ये चार प्रकार के लोग आदर्श व्यक्ति होते हैं। और पहला है जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, और दूसरा है जो द्वंद्व से मुक्त रहता है, और तीसरा है जो ईर्ष्या नहीं करता, और चौथा है जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है। ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चार प्रकार के लोग कर्म करते हुए भी कभी बनते नहीं है। और तीसरी सीख है, जो कृष्ण के भक्ति में लीन है वो वैकुंठ धाम हमेशा प्राप्त करते हैं। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करेगा तो मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम हमेशा प्राप्त करेगा। इसलिए हर इंसान को अपनी प्रगति के लिए भक्ति जरूर करना चाहिए। और चौथी सीख है, ये चार काम करने से इंसान प्रबुद्ध बनता है। और पहला काम है कठोर व्रत अंगीकार करके, और दूसरा है संन्यास को अपना के, और तीसरा है कठिन तपस्या करके, और चौथा है अष्टांग योग पद्धति को अपना के। इसीलिए इंसान को प्रबुद्ध होने के लिए इनमें से कोई भी काम जरूर करना चाहिए। और पांचवी सीख है, सत्य और ज्ञान को पाने के लिए गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे धनंजय, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती करो और उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर इंसान को सत्य और ज्ञान को पाना चाहिए। सत्य और ज्ञान तो प्रामाणिक गुरु ही प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। और छठी सीख है, अगर कोई पापी भी दिव्य ज्ञान को पा ले तो भी वह भवसागर से पार हो सकता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर कोई महापापी भी दिव्य ज्ञान को पा लेता है तो वो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार कर सकता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये साफ साफ बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान महापापी है, दुराचारी है, अगर वो भगवान की भक्ति करता हुआ इस दिव्य ज्ञान को पा लेता है तो भवसागर से पार हो सकता है। और सातवीं सीख है, जो इंद्रियों को वश में करता है उसे ही ज्ञान मिलता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। यहाँ पे श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो इंसान कामी है और इंद्रिय सुखों में हमेशा लिप्त रहता है वह कभी भी दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हर इंसान को इंद्रियों पर संयम जरूर रखना चाहिए। इसलिए हमारे साधु या योगीजन ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य का पालन हमेशा क्या कर देते, तो आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। और आठवीं सीख है, संशय करने वाले विनष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे धनंजय, जो अज्ञानी शास्त्रों और भक्ति पर हमेशा संशय करते हैं वे लोग नष्ट हो जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। अभी भगवान इस साफ साफ बता रहे हैं कि जो लोग हमेशा संशय करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। संशय लोग अपने हाथों से अपनी जिंदगी को हमेशा बिगाड़ देते हैं। इसलिए संशय ना बने, आप क्या बने, आप श्रद्धा भाव हमेशा रखिए। और नवीं सीख है, संशय को दूर करने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं और वह आत्मपरायण बन जाता है। अभी भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो भी इंसान संशय को दूर करना चाहता है उसे भक्ति और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों हमने इस अध्याय से 9 बातें सीखी। ऐसे हम क्या करेंगे, हर एक अध्याय से लर्निंग लेंगे। इसलिए कीजिए, जो हमें प्लेलिस्ट बना रहे हैं ना उसमें क्या कीजिए, आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेगा इस चैनल पे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड सेल्फ मेड।